हम लोग आप पढ़ेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह मेटल का आयन है और यह इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यह अपने मेटल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ। यह एक केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तब एम हो गया एम प्लस एक्वल सोल्यूशन इंटू ई कंसंट्रेशन और एम। अब इस हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसका भी 1 हो गया और इसका भी 1 हो गया, तो K इज इक्वल टू 1/mn प्लस एक्वल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया। अब हम नर्नस्ट इक्वेशन के में इसको रख रहे हैं, तो K यहाँ पर रहता है नर्नस्ट इक्वेशन में, तो इसको 1 इतना लिख दिए। अब इसको हम उल्टा कर दिए, तो ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव था, तो फिर एक निगेटिव हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन को तो आप देख रहे हैं। अब इसके लिए K का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाले हैं, निकालने के लिए पहले ही बताए हैं CC इंटू D का D हो जाएगा और A का A हो गया और B का B हो गया। कंसंट्रेशन के फॉर्म में K का वैल्यू लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग E इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए E इक्वल टू 0। तो इसको हम इस पार कर दिए तो यह प्लस में आ गया, इसके बदले में हम K लिख दिए। अब हम देखेंगे इसका यूज। तो सबसे पहले हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं नर्नस्ट इक्वेशन से। यह एक सेल है, आप इसको कई दिनों से पढ़ रहे हैं। यह जिंक इलेक्ट्रोड है और यह कॉपर इलेक्ट्रोड है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर रिडक्शन होता है। इसको हम लोग लिखे हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ K का वैल्यू 1/Zn2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सॉलिड का कंसंट्रेशन होगा 1 होगा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन 1 होगा। उसी तरह से कॉपर का भी लिख दिए हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ई कॉपर और EZn दोनों को यहाँ पर हम लिखे हैं। इसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें कॉमन आ गया है 0.0591/2। इसमें बचा log 1 कॉपर का आयन का कंसंट्रेशन माइनस log 1/Zn आयन का कंसंट्रेशन। तो लॉग के नियम से हम जानते हैं कि जो माइनस में रहता है वह डिवीजन में आता है, तो इसको इसके डिवीजन में डालेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो Zn प्लस हो गया और कॉपर का नीचे रह गया Cu+2 प्लस हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटता है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है।